प्रभु के नाम की तारीफ हो। इस समय हम जो वचन सीखेंगे, विषय जो हमारा है महाक्लेश। महाक्लेश के विषय के जो हमने अभी तक जो सीखा है परमेश्वर का वचन, छठे कटोरे के बारे में सीखा है। आज हम इस समय सीखेंगे 7वें कटोरे के बारे में। विषय जो हमारा है महाक्लेश। महाक्लेश के विषय में 7वें कटोरे के बारे में सीखेंगे। आइए वचन में से पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 17 to 21। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 17 to 21। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 17 वचन से लेकर 21 वचन तक। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 17 वचन से लेकर 21 वचन तक, जिसको पढ़े। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, किधर उंडेल दिया? हवा में उंडेल दिया। और मंदिर के सिंहासन से ये बड़ा शब्द हुआ, जी, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जो हमने इधर परमेश्वर का वचन जो पढ़ा है, जैसे 17 वचन, इधर में परमेश्वर का वचन बताता है, और मंदिर के सिंहासन से ये बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। जी, फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए। हाँ, बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए। जी, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, 18 वचन में, एक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ। परमेश्वर का वचन बताता, एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। जी, इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। जी, और बड़े 3 टुकड़े हो गए। परमेश्वर का वचन क्या बताता है, उससे क्या हो गए? इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। जी, और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता, बड़े बेबीलोन नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के जहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मंदिरा उसे पिलाए। जी, 20 वचन। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है 20 वचन में, एक बार फिर से पढ़ें। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। जी, आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे। जी, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, अपने पापों से मन ना फिराया, उल्टा उन्होंने क्या किया, उस औलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की।
तो इधर जो परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, परमेश्वर का वचन हमें इस समय क्या सिखाता है? अगर देखा जाए जो हमने अभी तक जितना भी ये वचन पढ़ा है, पहले तो परमेश्वर का वचन बताता है बड़े बेबीलोन नगर के 3 टुकड़े हो गए। अगर देखा जाए उधर से जो निम्रोद के द्वारा जो मूर्ति पूजा शुरू हुआ था और उसके द्वारा जो बेबीलोन नगर जो बसाया गया था, जिसके कारण पूरी दुनिया में मूर्ति पूजा फैला था। और परमेश्वर का वचन बताता है कि उस बड़े बेबीलोन नगर के 3 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हुए? 3 टुकड़े हो गए। 3 टुकड़े। तो परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के जहां परमेश्वर का वचन बताता है बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के जहां हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मंदिरा उसे पिलाए। तो फिर आगे 20 वचन परमेश्वर का वचन बताता है, हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे। मन भर के बड़े ओले गिरे। किन मनुष्यों के ऊपर गिरे? इस पृथ्वी के ऊपर नहीं गिर रहे, उन मनुष्यों के ऊपर गिर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने पापों से मन नहीं फिराया, जो अपनी मनमानी करते रहे, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दिया। जैसा उनका मन था वैसे वो करते रहे। इधर उधर ध्यान ना दें, नीचे की तरफ ना ध्यान दें, मेरी तरफ ध्यान दें। जब हम इधर उधर ध्यान देते हैं, चाहे हम नीचे की ओर देखते हैं, इसका मतलब हमारा मन कहीं और लग चुका है। तो ये सबसे खतरनाक है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर भी क्या करें, परमेश्वर के वचन का निरादर कर रहे हैं। तो सोच लो फिर इंजाम कितना बुरा होगा। जिसके कान हो गए सुन ले, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब हम खुद शैतान को क्या करें, जगह दे रहे हैं अपने अंदर। शैतान को क्या करें, अनुमति दे रहे हैं, ये आजा और तू जो करना कर ले। हमने अपने जीवन को क्या कर दिया, तेरे लिए दे दिया। हम तेरे लिए मन भी खोल देते हैं, तेरे लिए आजादी है, तू जैसे चाहता है कर ले। तो जो हमने इधर परमेश्वर का वचन पढ़ा है, जिन्होंने शैतान को मौका दिया, जो अपनी मनमानी करते रहे, जैसे शैतान उनको विचार दिया, उस विचार को लेकर उस विचारों में उलझते हुए शैतान का जूठा खाते रहे। शैतान जब देता है तो ऊपर ऊपर से तो लगता मीठा है, मगर अंदर में क्या है, जहर है। जीवन को पूरा बर्बाद करेगा, जीवन को पूरा बर्बाद करेगा। तो जब जीवन को बर्बाद करेगा, परमेश्वर भी आपको उधर से छुड़ाएगा नहीं। क्यों नहीं छुड़ाएगा? क्योंकि आपने क्या कर दिया, खुद शैतान को अपने आप को दे दिया।
जब शैतान को अपने आप को दे दिया है तो आपका मन ही नहीं छुटकारा पाने का, तो आप तो क्या करें, सगों शैतान की बातों में उलझते हुए, जब शैतान जो चाहता है वही तुम करना चाहते हो, तो फिर परमेश्वर बोलता मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आप तो शैतान की बातों में आकर क्या करना चाहते हो, उसकी बातों में उलझ कर क्या करना चाहते हो, आप तो क्या करना चाहते हो, मजे उठाना चाहते हो, पाप कर कर मजा उठाना चाहते हो, भोग विलास कर कर मजा उठाना चाहते हो, ले लो फिर मजा। तो मेरे जो मेरी ओर से फिर तुम्हारा जब न्याय होगा, सजा आएगा, तो फिर सजा उठाने के लिए भी तैयार रहो। तुमने शैतान के साथ मिलकर मजे तो उठा लिए, मतलब मजे तो ले लिए, अब ये सजा भी ले लो, ये भी आपका भाग है। इस भाग को क्या करो, खुशी से अब ले लो। कितना भी आप रोगे चिल्लाओगे मुझे नहीं चाहिए, परमेश्वर जबरदस्ती क्या करेगा, आपका न्याय कर कर क्या करेगा, आपको दंड देगा, आपको बुरी तरह मारेगा। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पर, क्योंकि आपने अपने आप को क्या कर दिया, शैतान के लिए दे दिया। इधर देखो, वचन सुन रहे हैं ना, मन भड़के ओले। एक बार फिर से इस 21 वचन को पढ़ो। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे। आकाश से मनुष्यों के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर नहीं गिर रहे, किन के ऊपर गिर रहे हैं, मनुष्यों के ऊपर। किन मनुष्यों के ऊपर गिर रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर, जिन मनुष्यों के ऊपर पशु की शाप थी, मसीह विरोधी का अंक लगा हुआ था, 666 का अंक था, जिन्होंने मूर्ति पूजा किया, जो पाप करके मजा उठाते रहे, वचन को तुच्छ जानते रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर भी यदि परमेश्वर को मौका दिया अपने सत्य के बारे में उनको सुनने के लिए, फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने पापों से मन नहीं फेराया, अपने मनों को कठोर कर लिया। टूटने के बजाय, गिरगिराने के बजाय, पश्चाताप करने के बजाय, अपने पापों से मन फेराने के बजाय उन्होंने क्या किया, अपने मनों को कठोर कर लिया। तो फिर परमेश्वर बोलता है ले लो फिर अपना इनाम, तुम इसी के हकदार हो, ले लो। आज हमारे बच्चे इधर उधर घूमते रहेंगे, छत पर चढ़कर पतंगे उड़ाते रहेंगे, मोबाइल में घर बैठे गेमें खेलते रहेंगे, मगर जब बाइबल क्लास का समय होगा तो इधर नहीं आएंगे। संडे की आराधना में भी कैसे, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा घूम फिर आएंगे ना, संडे की आराधना का तो एक तरफ क्या होगा, बहाना होगा, चलो घूम फिर आएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। मगर इधर आकर आराधना में शामिल होना, आपका मन प्रभु की ओर नहीं लग रहा, तो ये कितना भयानक है। तो प्रभु का क्रोध तो फिर आपके ऊपर आएगा ही आएगा, आपके बच्चों के ऊपर भी आएगा, आपके ऊपर भी आएगा। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु किसी को छोड़ेगा नहीं। जहां तक भी प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा जो इस आवाज को भेज रहा है, इस परमेश्वर की वाणी की ओर जरा ध्यान दें। परमेश्वर किसी भी कीमत के ऊपर आपको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपने वचन को तुच्छ जाना, सेवकों को तुच्छ जाना,
क्योंकि परमेश्वर ने तो यत्न के साथ क्या किया था, अपने नबियों को, अपने सेवकों को आपके पास भेजा था। मगर आप लोगों ने वचन की ओर ध्यान नहीं दिया, उल्टा वचन को लेकर क्या किया, वचन को सुना मगर वचन को क्या किया, कितना भयानक होगा, कितना भयानक होगा, आप सोच भी नहीं सकते। ये वचन किसका वचन है? जिसने बोला आसमान टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, मेरे मुख के जो वचन है ये कभी भी टलेंगे नहीं। ये वचन परमेश्वर का पूरा होकर रहेगा। तो सोच लो फिर कितना भयानक होगा। 7 साल के क्लेश के समय के दरमियान जो महाक्लेश, कितना भयानक समय है। परमेश्वर एक के बाद एक विपत्ति डाल रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, उन मनुष्यों के ऊपर डाल रहा है जिन्होंने वचन की ओर ध्यान नहीं दिया। प्रभु ने अपना वचन भेजा मगर प्रभु की ओर लौटकर नहीं आए, संसार से अपना मन नहीं उठाया, पृथ्वी की वस्तुओं से अपना मन नहीं उठाया, सगों पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाकर एंजॉय करते रहे। उसको पाने के लिए भागा दौड़ी में लगे रहे, अपने पाप वाला जीवन छोड़ा नहीं, अपने पाप वाला जीवन नहीं छोड़ा। तो जिसके कारण परमेश्वर बोलता अभी ले लो, ये समय आपके लिए है। इस समय के दरमियान मैंने आपके लिए सब कुछ करके आपके लिए नियुक्त करके एक के बाद एक विपत्ति मैंने आपके लिए रखा है। अभी एक के बाद एक विपत्ति आपके ऊपर, ये सब आपका ही इंतजार कर रही है। एक के बाद एक विपत्ति परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर भेज रहा है। किन मनुष्यों के ऊपर भेज रहा है? जिन्होंने इस वचन की ओर ध्यान नहीं दिया, इस वचन की ओर ध्यान नहीं दिया। नीचे की तरफ नहीं देखना, नीचे की तरफ देखने का मतलब क्या है? जब वचन सुन रहे हैं तो सबका ध्यान किधर होना चाहिए? जिधर से आवाज आ रही उधर की तरफ होना चाहिए। तो फिर भी हम इधर उधर ध्यान देते हैं तो फिर ये कितना भयानक और कितना खतरनाक होगा। ये किसी मनुष्य का बोला हुआ शब्द नहीं है जिसने आसमान को बनाया, पृथ्वी को बनाया, जिसके वचन के कारण आज तक ये आसमान खड़ा है, पृथ्वी खड़ी है। ये उसी का वचन है। तो जब उसका वचन है, उसका वचन टलने वाला नहीं है। जब उसका वचन टलने वाला नहीं, यदि हम उस वचन की ओर ध्यान नहीं देते तो परमेश्वर का वचन बताता है मेरा वचन तब तक मेरी तरफ नहीं लौटता जब तक अपने काम को पूरा नहीं कर लेता। ये वचन मारता भी है, जवालता भी है। तो सोच लो फिर। इसलिए तो परमेश्वर बोलता है एक तरफ मैं आपके आशीष रखता हूं, दूसरी तरफ मैं श्राप रखता हूं। एक तरफ जीवन और दूसरी तरफ मैं मौत रखता हूं। जिसको अपनाना चाहते हो अपना लो, जिसको चुनना चुन लो। परमेश्वर आपके साथ जबरदस्ती करेगा, मगर हाँ, जब इधर से कलीसिया उठ गया फिर एक के बाद एक विपत्ति, एक से बढ़कर एक भयानक विपत्ति आपके ऊपर उंडेल देगा। किन के ऊपर उंडेलेगा? उन मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा जिन्होंने इस वचन की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका मन वचन के ऊपर नहीं लगा, प्रभु की ओर नहीं लगा, जिसका मन संसार में लगा रहा।
मौज मस्ती करने में लगा रहा, पाप करने में लगा रहा। फिर कितने लोग बोलेंगे मेरी तो नजर हटता ही नहीं उधर से, क्योंकि आपने अपनी आंखों को किसके लिए दे दिया? संसार के लिए दिया, गंद मंद के लिए दे दिया। तो फिर कैसे नजर हटेगा? इसलिए परमेश्वर का वचन बताता, ले लो फिर अपना इनाम। उन मनुष्यों के ऊपर, किन मनुष्यों के ऊपर? जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फेराया, वचन को तुच्छ जाना, प्रभु की ओर ध्यान नहीं दिया। तो फिर परमेश्वर का वचन बताता है, जिन लोगों ने मूर्ति पूजा की, जिनके ऊपर 666 का अंक लग चुका है, उनके ऊपर एक से बढ़कर एक अभी भी आत्मा में विरोधी मसीह अपना अंक लगा चुका है। जब इधर से कलीसिया उठेगा, फिर तो क्या होगा? जब जो आत्मा में लगा है आपके ऊपर मोहर, 666 का अंक, विरोधी मसीह का अंक, पशु का अंक, उसके बाद ये शरीर में आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा, फिर माथे के ऊपर आ जाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस समय आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा में होकर अपनी दुल्हन कलीसिया को तैयार कर रहा है, उसी प्रकार मसीह विरोधी भी आत्मा में अपनी लाड़ी को तैयार कर रहा है, अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है। तो सोच लो आप किसकी लाड़ी? आपने अपने को किसके लिए दिया? उसी के अनुसार आपका न्याय होगा। तो परमेश्वर का वचन बताता है, जब कलीसिया इधर से उठ गया, प्रभु यीशु मसीह आकर अपना कलीसिया इधर से लेकर चला गया, तो 7 साल का जो क्लेश है, 7 साल के क्लेश के समय के दरमियान जो महाक्लेश का जो समय है, उस महाक्लेश के समय के दरमियान ये 7वां जो कटोरा स्वर्गदूत ने पौन के ऊपर, हवा के ऊपर उंडेल दिया। तो सोच लो फिर क्या हो रहा है। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, 17 से 21 वचन तक जी। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया जी, और मंदिर के सिंहासन से ये बड़ा शब्द हुआ, ये बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए जी, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई। देखो इधर सुनो, जब से मनुष्य की उत्पत्ति इस पृथ्वी के ऊपर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। ऐसा भूकंप कभी ना आया था। सोच लो कितना भयानक भूकंप आ रहा है जी। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, उस बेबीलोन नगर के 3 टुकड़े हो गए, और जाति जाति के नगर गिर पड़े। जाति जाति के लोग, कितना भी बड़ा बड़ा उन्होंने अपना मकान को खड़ा किया, बड़ा बड़ा अपना कोठी बनाया, संगमरमर के पत्थर लगाकर अपना घर बनाया, बड़े बड़े नगर, जाति जाति के, जिसको पढ़ो, इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए जी, और जाति जाति के नगर गिर पड़े। जाति जाति के नगर सब गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ जी, कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया। हर एक आपू अपनी जगह से टापू टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। पहाड़ों का पता तक न चला जी। आकाश से देखो बड़े बड़े पहाड़, जैसे मैंने पिछले दिनों में आपको वचन सिखाया था, लोग अपना बचाव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, जब 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू होगा ना, उस समय, जैसे इस समय यूक्रेन जब रशिया का जब लड़ाई चल रहा है, तकरीबन लगभग 2 महीने हो चुका है,
तो कितने लोग उधर के यूक्रेन के बंकरों में जाकर छुप गए। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है, अपने अपना बचाव करने के लिए, अपने अपने बचाव के लिए जब थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा तो बंकरों में जाकर छुप जाएंगे, पहाड़ों और दरारों और गुफाओं में, खोहों में, पहाड़ों की खोहों में जाकर छुप जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन बताता, परमेश्वर उधर भी क्या करेगा, उधर भी उनके ऊपर सजा भेजेगा, उधर भी उनको क्या करेगा, ढूंढ कर मारेगा। हम थर्ड वर्ल्ड वॉर से तो बच सकते हैं, पहाड़ों और खोहों, पहाड़ों की दरारों और खोहों में जाकर, चट्टानों में जाकर छुप सकते हैं, बंकरों में जाकर छुप सकते हैं, उस गोला बारिश से हम बच सकते हैं। मगर परमेश्वर के क्रोध से हम बच नहीं सकते, हमें कोई नहीं बचा सकता। इस पृथ्वी पर कहीं भी हमारा सुरक्षा नहीं होगा, हमारा पैसा हमें नहीं बचा सकता। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर एक के बाद एक विपत्ति भेज रहा है। जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फेराया, संसार के ऊपर अपना मन लगाकर संसार में और संसार की वस्तुओं के पीछे भागादौड़ी में लगे रहे। आज तो कितने लोग जब संडे का रात ना छोड़कर किधर भागते हैं, बाइबल क्लास को छोड़कर किधर भागते हैं, संसार में भागते हैं। संसार में उनको मालूम है हमारा क्या है, हमारा रिश्तेदारी है, और भी कितनी कितनी बातें हैं। अगर देखा जाए संसार में भाग दौड़ कर थोड़ा संसार का खुशी तुम पा सकते हो, मगर यदि हमने वचन को तुच्छ जाना तो फिर कितना हमारा भयानक, हमारे ऊपर कितना भयानक परमेश्वर की ओर से एक से बढ़कर एक विपत्ति आएगा, हमारा कितना बुरी हालत होगा, हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमारे लिए ये वचन इतना कीमती नहीं है जितने हमारे रिश्तेदार कीमती हैं। हमारे लिए हमारा बरादरी कीमती है, हमारे लिए हमारा जाति के लोग कीमती हैं, हमारे लिए संसार कितना कीमती है, मगर ये वचन हमारे लिए इतना कीमती नहीं है। परमेश्वर कहता ठीक है, आपके लिए ये मेरा वचन कीमती नहीं है तो आपके लिए संसार कीमती है, आपके लिए पैसा कीमती है, आपका कारोबार कीमती है, तो ले लो फिर अपना इनाम। अब आपको कोई मेरे हाथ से छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु परमेश्वर के उस रोज के दिन ना उनका सोना ना उनका चांदी उनको बचाएगा। प्रभु परमेश्वर के रोज के दिन उनका सोना और चांदी उनको बचा नहीं सकता। सोना चांदी बोलने का मतलब उनका पैसा उनको बचा नहीं सकता, उनका रिश्तेदारी उनको बचा नहीं सकता, उनका काम, उनका नौकरी, उनका डिग्री, उनका पढ़ाई लिखाई उनको नहीं बचा सकता। संसार में चाहे कितना भी हमारा ऊंचा पहुंच हो, कितने लोग बोलेंगे मेरा तो दिल्ली तक पहुंच है, मेरा तो एमएलए तक पहुंच है, मेरा तो चीफ मिनिस्टर तक पहुंच है। प्रभु बोलेगा ठीक है, मगर तुम मेरे क्रोध से बच नहीं सकते। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता, जब एक से बढ़कर एक जब विपत्ति, जब अंतिम विपत्तियों को, अंतिम परमेश्वर की विपत्तियों को स्वर्गदूत लिए हुए हैं, एक के बाद एक कटोरा स्वर्गदूत उंडेलते जा रहा है इस पृथ्वी पर। जिधर जिधर प्रभु ने उनको उंडेलने के लिए बोला है,
सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा, सातवां कटोरा जब पोन के ऊपर उंडेला गया, हवा के ऊपर उंडेला गया, तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है क्या हालत हो रहा है उन मनुष्यों का, जिन मनुष्यों के ऊपर 666 का अंक था, उस पशु की शाप थी, जिन्होंने उस विरोधी मसीह का अंक जो 666 अपने ऊपर लिया था। तो परमेश्वर का वचन बताता है उन पर मन भर के बड़े ओले उनके ऊपर गिरे। इस पृथ्वी के ऊपर नहीं गिर रहे, मनुष्यों के ऊपर गिर रहे हैं। किन मनुष्यों के ऊपर? जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फेराया, जिन्होंने संसार से अपना मन नहीं हटाया, पृथ्वी की वस्तु से मन नहीं हटाया, संसार में लगे रहे, संसार की वस्तुओं के पीछे भागते रहे। तो परमेश्वर कहता ले लो फिर अपना इनाम, ये आपका इनाम है। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एक बार फिर से 21 वचन को पढ़ें जी। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे। मनुष्यों के ऊपर, आकाश से मनुष्यों के ऊपर मन भर के ओले गिरे। और इसीलिए कि ये विपत्ति बहुत ही भारी थी। ये विपत्ति, सुनो थोड़ा ध्यान से, ये विपत्ति बहुत भारी थी। अगर देखा जाए छोटा छोटा ओला गिरे तो हम क्या करते हैं, भागकर अपने घर की ओर आते हैं। छोटा सा ओला गिरकर यदि हमारे ऊपर गिरेगा तो हमारा सिर फट सकता है। तो वो तो मन भर का, जब मन भर का ओले जब गिर रहे हैं, वह गिर किधर रहे हैं, मनुष्यों के ऊपर गिर रहे हैं। परमेश्वर क्या कर रहा है, जो विपत्ति अपनी भेज रहे हैं, मन के बड़े जो ओले जब गिर रहे हैं, तो अगर देखा जाए पूरा निशाना ताक कर वो ओले क्या करे, उन मनुष्यों के ऊपर गिर रहे हैं। वह निशाना उनका चुकने वाला नहीं है। किसी और वस्तु के ऊपर नहीं गिर रहे, पृथ्वी के ऊपर नहीं गिर रहे, मनुष्यों के ऊपर गिर रहे हैं। उनका निशाना चुक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की ओर से निशाना लगाकर मनुष्यों के ऊपर भेजा जा रहा है उन ओलों को। तो सोच लो फिर उस ओलों की विपत्ति से कौन बच सकता है। निशाना पूरा ताक कर उन मनुष्यों के ऊपर भेजे गए जिनके ऊपर 666 का अंक था, जिन्होंने इस पृथ्वी से अपना मन नहीं हटाया, मौज मस्ती करते रहे, मजे लेते रहे संसार में पाप करके, क्योंकि पाप तो उनको बड़ा मीठा लगा रहा, मगर उनको ये नहीं मालूम था पाप का अंजाम, नतीजा, जो रिजल्ट कितना भयानक था। ऊपर में तो लगा मीठा, मगर अंदर में पूरा जहर था। जो हमारे ही कुछ कामों ने, हमारे खुद के जो काम थे, हमारे ही उन कामों ने क्या कर दिया, हमें उस विपत्ति के सन्मुख लाकर हमें खड़ा कर दिया कि हम अब क्या करें, उस विपत्ति का सामना करें। मन भर के गले उन मनुष्यों के ऊपर गिर रहे हैं। मन भर के ओले, मन भर के बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। उन ओलों को जब गिरना हो रहा है, जब गिर रहे हैं, तो सोच लो क्या बना होगा उन मनुष्यों का। तो परमेश्वर का वचन बताता उन लोगों ने अपने पापों से मन नहीं फिराया, उल्टा परमेश्वर का निंदा किया। परमेश्वर कहता निंदा करोगे तो मेरा क्या जाएगा, आपका इनाम मैंने आपको दे दिया, आप मुझे निंदा करो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे वचन से, तो आपकी निंदा से मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं तो एक के बाद एक विपत्ति आपके ऊपर भेजूंगा, छोड़ने वाला मैं किसी भी कीमत के ऊपर आपको छोड़ने वाला नहीं, किसी भी कीमत के ऊपर मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है
उन्होंने परमेश्वर का निंदा किया, मगर अपने पापों से मन नहीं करा। आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें। इन वचनों के ऊपर मनन करें। वचनों के ऊपर मनन करें। परमेश्वर आपके अच्छे बच्चों के